हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। लास्ट सेशन में हमने कोरोजन स्टार्ट किया था, उसी को आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्रिवेंशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर संक्षारण को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो टॉपिक इस चैप्टर में आपके रह जाते हैं बस यही, और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे। ओके, so what is corrosion? Corrosion is the process of slowly eating up metals by gas and water vapors present in the atmosphere due to the formation of certain compounds like oxide, sulfide, carbonate, etc. Okay, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कोई भी जो धातु है वो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित वाटर वेपर, जल वाष्प जो है और गैसें जो है उनके साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे वो धातु खराब होने लगती है और बेसिकली वहां पर कुछ पदार्थ बनने लगते हैं, कुछ नए पदार्थों का, यौगिकों का फॉर्मेशन होता है, जैसे ऑक्साइड हो गया या सल्फाइड या कार्बोनेट की आप लोग बात करते हैं किसी किसी केस में। जनरली हम ऑक्साइड की ही बात करते हैं कि ऑक्साइड की फॉर्मेशन वहां पर होती है। ठीक है ना। देन बहुत सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है कोरोजन का, जंग लगना। लोहे पर जंग लगता है तो वो कोरोजन है, वहां पर धातु का संक्षारण हो रहा है। कौन सी धातु? लोहे की धातु का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है, और इसी को क्या कहा जा रहा है? जंग लगना कहा जा रहा है। ठीक है, होता क्या है, कोई भी लोहे की वस्तु है उसका लोहा जो है, जैसे ये वस्तु है सपोज ये लोहे की है, ठीक है, ये क्या करेगी? अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उपस्थित जल वाष्प और जो क्या है ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करेगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? लोहा जो है वो किस किस से? ऑक्सीजन से और वाटर से, नमी से आपका रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, और जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। ठीक है ना, जिसको आप सामान्य भाषा में क्या कहते हो? जंग कहते हो, जो कि लाल भूरे रंग की एक परत हो। अब हमें क्या करना होता है? इस वस्तु को जिस पर जंग लगा है, इसको जंग से बचाने के लिए क्या उपाय अपनाने हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि संक्षारण जो हो रहा है लोहे का, देखो संक्षारण किसी भी धातु का हो सकता है। जैसे आप लोगों ने कॉपर का देखा है, तांबे के बर्तन देखे होंगे आप लोगों ने, उनमें ग्रीन कलर की एक लेयर आने लगती है, ठीक है, हरे रंग के होने लगते हैं, तो वो भी क्या है? उनका संक्षारण हो रहा है। ठीक है, चांदी आपने देखा होगा, सिल्वर, उसमें भी ब्लैकिश कलर आने लगता है, काला रंग आने लगता है, तो वो उसका क्या है? संक्षारण है। तो इस तरह से संक्षारण हमें देखने को मिलता है अलग अलग धातु। ठीक है, धातुएं क्या कर रही है? अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस जो है और वाटर वेपर, जल वाष्प यानी कि नमी भी वो बोलते हैं आप लोग, तो नमी हो गया या ऑक्सीजन हो गया या कोई अन्य गैस, उसके संपर्क में आने पर उससे अभिक्रिया कर रही है वो धातु और धीरे धीरे खराब हो रही है। ठीक है ना, यही संक्षारण है। और लोहे के केस में जब संक्षारण हो रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है? रस्टिंग कहा जा रहा है, यानी कि जंग लगना कहा जा रहा है। ओके, जीआईसी भिकिया से आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करेंगे आवाज आ रही है तो। ठीक है, वेरी गुड। जीआईसी रीटा गढ़ी, आवाज आ रही है? हाथ उठाएंगे, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कोरोजन की बात कर रहे हैं और रस्टिंग की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज रस्टिंग? कोरोजन ऑफ आयन इज नोन एज रस्टिंग व्हेन आयन कम्स इन कांटेक्ट विद oxygen is in presence of moisture, a reddish brown coating is formed on the surface of iron which is called rust. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चे? लोहे का जो संक्षारण हो रहा है, ये लोहे की वस्तु यहाँ पर दिख रही है, इसका संक्षारण होगा। संक्षारण का मतलब क्या है? इसके बाहर क्या क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है आपका और नमी है, यानी कि जलवाष्प की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या है? आयन है, यानी कि लोहा। तो ये FeO2 और H2O से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद होगा क्या? जो ये लोहा है इसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की, रेडिश ब्राउन कलर की एक, रेडिश ब्राउन कलर की एक क्या आ जाएगी? लेयर आ जाएगी। ठीक है ना, उसी को क्या कहा जा रहा है? रस्ट कहा जा रहा है या फिर जंग कहा जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को, जंग लगना और प्रक्रम को, पूरे उसको क्या कहा जा रहा है? संक्षारण कहा जा रहा है। क्लियर है इतना?
बोलो भाई, हैंड रेस करो, समझ आ गया, कोरोजन और जंग लगना। लेकिन प्रिवेंशन की जब आप बात करते हैं, रोकथाम, तो वो आप पहले अपना सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोहे का कोई सामान खरीद कर लाए मार्केट से, और हमारे पेरेंट्स क्या कर देते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा दिखे इसलिए इस पर पेंट हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, उसको खराब होने से बचाने के लिए उस पर पेंट अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि होता क्या है उस प्रोसेस में, आपकी ये लोहे की वस्तु है, या ये इसको मान लो ये लोहे की वस्तु है, ये मैं खरीद कर लाई मार्केट से, ठीक है ना। अभी अगर ये कुछ समय तक ऐसी पड़ी रहेगी, ध्यान से सुनेंगे रीटा गढ़ी, अगर ये ऐसे ही खुले में पड़ी रहेगी, यानी कि ऑक्सीजन से भी, वाटर वेपर से भी रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये ड्यूरेबल रहे, टिकाऊ रहे, बहुत समय तक मैं इसको यूज कर पाऊँ। तो मैं क्या करूंगी, इस पर पेंट करूंगी। तो पेंट करने का मतलब क्या है, जो ये लोहा है ना, ये आ रहा था ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के संपर्क में डायरेक्ट। अब मैं उस संपर्क को तोड़ दूंगी, मैं इस पे पेंट अप्लाई कर दूंगी। अब लोहा क्या हो गया, छुप गया है। अब जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर के संपर्क में आ रहा है, वो क्या है, वो इस पेंट की लेयर है। यानी लोहे तक वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर, जो नमी आप जिसको बोल रहे हो, वो नहीं जा पा रही है लोहे तक। तो जब वो लोहे तक नहीं पहुंच पाएगी तो संक्षारण नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा तो जंग नहीं लगे। समझ गए। तो पेंट करने से हम क्या कर रहे हैं, उस लोहे की वस्तु पर जंग लगने से बचा। क्लियर। पहली चीज आप लोग ये अपनाएंगे, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है ना। जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या चीजें अपनाएंगे, ओके। Barrier protection: in this process, the metal is not allowed to come in contact with air, moisture, oxygen and carbon dioxide. The methods used are, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, मेनली आप किसकी बात करेंगे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर आपकी कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन की बात करेंगे आप लोग, और वाटर वेपर की बात करेंगे, ठीक है ना। एयर, वायु, वायु में मेनली आप किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब क्या है, जिसको आप बोल रहे हो नमी, H2O, जिसको आप वाटर वेपर भी बोल रहे हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस लोहे की वस्तु को उस ऑक्सीजन से और जल वाष्प से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने देंगे। तो उसके लिए बैरियर प्रोटेक्शन जो कहा जा रहा है, यानी कि इसके बाहर हम एक ऐसा अवरोध उत्पन्न करेंगे, जो अवरोध क्या करेगा, इस लोहे को सुरक्षित रखे, ठीक है ना, इसकी सुरक्षा करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, द मेटल सरफेस इज कोटेड विद पेंट। धातु की जो सतह है, हम लोहे का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई और धातु भी हो सकती है, तो हम धातु की सतह को क्या कर देते हैं, पेंट का लेप लगा देते हैं, यानी कि उसको पेंट से कवर करते हैं। समझ आया। पहली चीज ये करेंगे। देन अ फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टूल्स एंड मशीनरी। आपने देखा होगा बहुत सारा लोहे का सामान या मशीनें, पुर्जे वगैरह होते हैं, कई सारे टूल्स होते हैं जिन पर क्या की जाती है, ऑयलिंग की जाती है या ग्रीसिंग की जाती है। आपने सुना होगा, ठीक है ना, कि उस पर ऑयल लगाया जा रहा है या ग्रीस लगाया जा रहा है। तो वो किस लिए लगाया जा रहा है, ताकि उसको क्या किया जाए, उसकी जो लेयर है ना, उसको कोट कर दिया गया है। फिर एक और सब्सटेंस, और अब उसका क्या नहीं होगा, फिर से यहाँ पर संक्षारण नहीं होगा। थर्ड वन इज कोटिंग द आयरन सरफेस विद नॉन कोरोडिंग मेटल्स लाइक निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपनाई जाती है यहाँ पर, जहां पर कि क्या किया जाता है, धातु की सतह पर एक दूसरी धातु लगाई जाएगी। क्या कहा गया, धातु के ऊपर एक और दूसरी धातु लगाई जाएगी, लेकिन जो दूसरी धातु लगाई जाएगी वो कैसी होगी, नॉन कोरोसिव नेचर की होगी, यानी उसका संक्षारण नहीं होगा। तो अभी हमने लोहे को बचा लिया, इसके ऊपर क्या लगा ली, ऐसी धातु चढ़ा दी, एक ऐसी धातु की परत चढ़ा दी जिसका क्या नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा, ठीक है ना। देन कोटिंग द आयरन सरफेस विद फॉस्फेट और अदर केमिकल्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है ना। इसका यूज भी आप लोग कर सकते हैं। अदर देन दिस, एक आपकी बहुत अच्छी प्रोसेस है जो आपके चैप्टर में आती भी है बार बार, जिसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण।
क्या किया जाता है? गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है। ये गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? इसमें आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये लोहे की वस्तु है कोई, जैसे ये लोहे की वस्तु है मान लीजिए, इस पर क्या की जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और कैसे चढ़ाएंगे? हमने ले लिया मोल्टन जिंक, यानी पिघला हुआ गलित अवस्था में जो जिंक होगा वो हम ले लेंगे। एक किसी वेसल में हमने मोल्टन जिंक ले लिया, ये लोहे की वस्तु है, इसको मैं उसमें डिप करूंगी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है जीआईएफ में, उसमें डिप करेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। तो जब भी बाहर निकालेंगे लोहे की वस्तु को, तो उस पर जिंक की परत आ जाएगी। ठीक है, अब वस्तु पर क्या हुआ? ये वस्तु थी, इस पर आ गई आपकी ये जिंक की लेयर, ये जिंक की लेयर आ गई। अब लोहा जो था वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आएगा। अब संपर्क में कौन आएगा? ये जिंक की लेयर आएगी, O2 के संपर्क में भी और H2O के संपर्क में। ठीक है, क्या बोला? बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। लोहे की वस्तु ली, उसको पिघले हुए जिंक में डाला, बाहर निकालते हैं तो जिंक की परत आ गई। तो जिंक की परत आ गई, तो अभी जो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है और नमी है, उससे कौन अभिक्रिया करेगा? ये जिंक अभिक्रिया करेगा, क्योंकि बाहर तो जिंक है। और आपको पता है जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एक और लेयर बना देगा। किसकी लेयर बनाएगा? यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की बना देगा। ठीक है, अब देखो, हमने इस लोहे को बचाना था, हमें जिंक से कोई मतलब नहीं, हमें लोहे से मतलब, हमें लोहे को बचाना था। हमने लोहे को बचाने के लिए क्या किया? जिंक की कोटिंग की। जिंक ने क्या किया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड की लेयर बना। अभी ये जो लोहा था वो कैसा हो गया? प्रोटेक्टेड हो गया अंदर, यानी सुरक्षित है, उसका उस पर अब जंग नहीं लगेगा। तो क्या क्या आप सावधानियां बरत सकते हैं? सावधानियां नहीं बोलेंगे, प्रिवेंशन बोलेंगे कि क्या क्या चीजें आप अपना सकते हैं जिससे कि किसी भी वस्तु का संक्षारण, या बेसिकली लोहे का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसका संक्षारण या उस पर जंग लगने से बचा सकते हैं। पहली चीज, पेंट कर दो। ठीक है ना, पेंट करेंगे तो ऊपर की जो लोहे की सरफेस है वो कवर हो जाएगी पेंट से, ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का कांटेक्ट टूट जाएगा। दूसरी चीज, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करेंगे, उससे भी एक लेयर आ जाएगी। तीसरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, एक ऐसी धातु का लेप चढ़ा देंगे जो कि नॉन कोरोसिव नेचर की होगी, यानी कि संक्षारित नहीं होगी। ठीक है ना। और चौथा आपने क्या देखा? गैल्वेनीकरण, जिसमें कि लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है और अभी उसका क्या रुक जाएगा? संक्षारण रुक जाएगा। बोलो समझ आया? किस किस को समझ आया? हैंड रेज करो, हाथ उठाइए, किस किस को समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए माइक ले लीजिए, GIC भिकिया सैन। तो यहाँ पर हमने बात की कोरोजन की। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बैलेंसिंग जो आपकी आती है, अभिक्रियाओं के लिए जो समीकरणें दी गई थी उनको संतुलित कर। ठीक है ना, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे थे, तो उनकी आप प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे। उनके अलावा भी आपको बुक्स में कोई मिलते हैं, आपको ऑफलाइन स्कूल में बताया जाएगा, सबकी प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा हमने क्या देखा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि कुछ टाइप्स आपके बुक में है, उसके अलावा हमने 11 प्रकार की यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी। ठीक है ना, उन 11 प्रकार में आपके क्या क्या था? कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स। ठीक है ना, ये सारी अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ी थी। पढ़ा नहीं है तो LMS में प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा संक्षारण हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, जिनको हम धातु कह रहे हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा जब बाद में, तो धातु समझ जाएंगे किसको कह रहे हैं। वो धातुएं अपने एटमॉस्फेयर में जहां पर भी रखी गई हैं, वो वहां पर गैस से, वाटर वेपर से दोस्ती कर रही है, और उनकी दोस्ती इतनी बेकार है कि वो स्वयं ही क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। दोस्ती करने से मतलब क्या है? यहाँ पर अभिक्रिया करना। केमिस्ट्री में जब भी दोस्ती वर्ड आएगा दैट मीन्स अभिक्रिया कर रहे हैं। तो वो धातु अपने एनवायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैस से और वाटर वेपर से अभिक्रिया कर रही है, और अभिक्रिया करके स्वयं ही खराब हो रही है, तो उसी को संक्षारण कहा जाता है।
जिसमें हमने लोहे का एग्जाम्पल पढ़ा कि अगर लोहे का संक्षारण हो रहा है तो उसको जंग लगना कहा जाता है, जिसको हम अपने घरों में देख रहे हैं, अपने स्कूल में, अपने आसपास सभी जगह देख रहे हैं कि किस तरह से जंग लग के कोई भी चीज खराब हो रही है। फिर हमने क्या बोला कि जंग एक बार लग गया किसी वस्तु पे, वो प्रोसेस शुरू हो गई तो उसको रोका नहीं जाएगा बीच में, ठीक है ना। इसीलिए पहले ही उसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ चीजें अपनानी पड़ेंगी, जैसे या तो उसको पेंट लगा दो, ऑयल या ग्रीजिंग कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो या गैल्वेनाइजेशन कर दो, ठीक है ना। ये चारों चीजें अपनाएंगे तो हम रोक सकते हैं किसी भी चीज का संक्षारण होने से, ठीक है ना। इसके अलावा आपने रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, आपके पास एक टॉपिक है, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब विकृत गंधिता क्या, मैंने आपको बोला था कि आप लोगों के घर पे चिप्स का, नमकीन का पैकेट होगा, उसको ध्यान से देखेंगे, जो खुला नहीं होगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भरी होती है गैस, ठीक है ना। ये आपका चिप्स का पैकेट है कोई, और इसके अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है। बोलो देखा है ना सबने, हैंड रेज करो किस किसने देखा है कि गैस है उसके अंदर। वो गैस वहां पर, वेरी गुड, वो गैस वहां पर क्यों रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये दोनों टॉपिक जो आप पढ़ते हैं वो ऑक्सीडेशन के संदर्भ में ही पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन जिसको कहा जा रहा है, और उपचयन का मतलब O2 का जुड़ना, ठीक है ना। जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ रही है उसको क्या कह रहे थे आप लोग, उपचयन, ऑक्सीकरण भी जिसके लिए वर्ड यूज कर रहे थे। इससे पहले आपने क्या बोला मैम, लोहे पर भी ऑक्सीजन जुड़ रही है जल वाष्प के साथ साथ, तब उस पर क्या हो रहा है, जंग लग रहा है, तो वो भी उपचयन के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ चिप्स के पैकेट पर कहाँ ही ऑक्सीजन जुड़ रही है, आपने तो धातु की बात की थी, चिप्स के पैकेट पर नहीं, जो उसके अंदर चिप्स रखी है वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। और चिप्स का मेनली मतलब है कि कोई जो फैटी या ऑयली सब्सटेंस है, यानी कि वसा युक्त और तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या समझ आया, ऐसे खाद्य पदार्थ यानी कि ऐसी खाने वाली चीजें जिनको तेल में या फिर फैट जो वसा होता है उसमें पकाया गया हो, वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। आपका चिप्स है, आपको पता है उसमें ऑयल है, उसका ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और वो क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। संक्षारण में भी क्या वर्ड यूज किया, खराब होने लगा। यहाँ पर विकृत गंधिता में भी खराब होने लगा, एक अजीब प्रकार की स्मेल यानी कि गंध उसमें आने लगती है, और उसी को क्या कहा जा रहा है, विकृत गंधिता कहा जा रहा है। इसलिए क्या किया गया, इसीलिए उस चिप्स को, ताकि वो बहुत समय तक रहे, जीआईसी भिकिया से, पीछे एक लड़का बैठा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस चिप्स को बहुत समय तक, सपोज वो रीटागढ़ी में बना और उसको भिकिया से तक पहुंचाना है या देहरादून तक पहुंचाना है तो बहुत समय लगेगा, प्रिजर्व करके रखना है, तो उसमें क्या डाली जाती है, गैस डाली जाती है, ठीक है ना। उसमें गैस को डाला जाएगा जो कि कैसी होगी, ऑक्सीजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होगी, और वो उसको जल्दी खराब नहीं होने देगी, पहली चीज। दूसरा, इस प्रकार के कंटेनर्स का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा घरों में हमारे मम्मी पापा बहुत सारी चीजें बनाते हैं और बहुत समय के लिए उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो एयर टाइट कंटेनर यानी कि ऐसे कंटेनर, ऐसे डिब्बों का प्रयोग करते हैं जो कि अच्छी तरीके से बंद होते हैं, यानी उसमें हवा, यानी कि हवा का वर्ड नाम जब भी हम लेंगे इसका मतलब है ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है ना। उसके अंदर वायु या ऑक्सीजन आपका प्रवेश ना करे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो विकृत गंधी नहीं हो रहा, तो सब चीज किससे हो रही है, ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो ये उपचयन के अंतर्गत पड़ रहे हैं, हो क्या रहा है, तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो रहे हैं, इसी को क्या कहा जा रहा है, विकृत गंधिता कहा जा रहा है, ठीक है ना। और प्रिवेंशन क्या क्या है, इनमें अलग अलग तरह से आप इनको बचा सकते हैं रेंसिड होने से, ठीक है ना। सो इट इज अ कंडीशन इन विच एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड गिव्स इट एन अनप्लीजेंट फ्लेवर एंड ऑड। क्या समझ आया, इट इज अ कंडीशन, एक ये क्या है, स्थिति है, इन विच, जिसमें क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब है वायवीय ऑक्सीकरण हो, वायवीय उपचयन या वायवीय ऑक्सीकरण से क्या समझे, वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उससे क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, कौन, जो वो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना। तो जब भी वो अभिक्रिया करेगा तो उसके बाद क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट कुछ अजीब आएगा, फ्लेवर चेंज हो जाएगा,
ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर गंध से, ठीक है ना, एक अजीब प्रकार की गंध उसमें आएगी। रेंसिडिटी मेक फूड अनडिजायरेबल फॉर कंजप्शन। ओके, यहाँ पर होता क्या है, रेंसिडिटी से हम उस फूड को बहुत अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाते, यानी नहीं लेंगे, खराब हो गया है ना। आप बोलोगे सेल्समैन को या जो भी वहां पर व्यक्ति है, दुकानदार है, कि इसमें तो अजीब प्रकार की गंध आ रही है, तो जब भी चिप्स लेंगे, पहले बहुत अच्छी चीज नहीं है खाने के लिए, लेकिन कभी भी अगर ऐसी चीज खरीदे तो गैस को चेक करके ले, अगर उसके अंदर गैस है तभी उसको लेंगे, अदरवाइज वो क्या होगी, खराब होगी। ओके, दिस फर्दर फॉर्म्स volatile aldehydes, ester, hydrocarbons, alcohol, extra, which gives an unpleasant odor and taste. This further forms volatile aldehydes. इनके बाद जब यह अभिक्रिया होगी तो क्या बनेंगे, वाष्पशील एल्डिहाइड बन सकते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जो वाष्पीकृत हो जाएंगे। एस्टर्स की फॉर्मेशन हो सकती है, कोई हाइड्रोकार्बन बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, इसके अलावा कुछ भी बन सकता है, जिसके कारण एक अनप्लीजेंट ऑर्डर और टेस्ट आ रहा है उसमें, यानी कि उसमें अजीब प्रकार की गंध आ रही। अभी तक किस किस को विकृत गंधिता समझ में आया, ये बताओ, हाथ उठाइए, किस किस को समझ आया विकृत गंधिता क्या है। वेरी गुड। विकृत गंधिता कुछ नहीं है, जो वो आप कह रहे हो ना कि नमकीन है या फिर चिप्स है जिसको तेल में या फैट में, वसा में बनाया गया है, तो वो तेल और फैट जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि उसमें किसी तरह से वायु प्रवेश कर रही है, और फिर क्या हो रहा है, उसमें अजीब प्रकार की गंध आ रही है, यानी कि आपके चिप्स हो गए खराब। तो खराब होने का मतलब वो विकृत गंधी हो गए, आपकी नमकीन जो है वो खराब होगी, यानी वो क्या होगा, विकृत गंधी हो गए, बस यही विकृत गंधिता है, सिंपल भाषा में यही है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एड्स दिस प्रोसेस। ओके, तो ये आपका थोड़ा डीप में है, इतना समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रेंसिडिटी, एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ है, फूड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन बिकम रेंसिड, ऐसे भोजन जो बहुत समय तक हमारे एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। बटर चेंजेस इट्स टेस्ट एंड स्मेल व्हेन केप्ट इन एन ओपन एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मक्खन को बहुत समय के लिए बाहर रखेंगे ना तो वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें भी अजीब प्रकार की गंध आने लगती है। जब वसा युक्त अथवा तेल युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाए तो वह उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध खो देती हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाते हैं। ठीक है ना, यही आपकी विकृत गंधिता है। उदाहरण क्या है, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो वह कुछ समय बाद अपना स्वाद खो देती है और खराब हो जाती है। खाने की ज्यादातर जो आपकी सभी चीजें हैं वो विकृत गंधिता का शिकार हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए नोट करिए जल्दी से, अभी हैंड रेस करिए किस किस को समझ नहीं आया है अभी भी, ये बताओ किस किस को समझ नहीं आया। तो क्या करेंगे, जिनको समझ नहीं आया आप लोग क्या करेंगे, घर में बनेगी सब्जी, घर जाएंगे सब्जी बनेगी, थोड़ी सी सब्जी को रख देंगे बाहर, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ समय बोले 1 दिन 2 दिन, और आप लोग क्या देखते हैं, 1 दिन बाद उसमें अजीब प्रकार की गंध आने लगती है। सब्जी किसमें बनी है, तेल में बनी है, घी में बनी है, फैट में बनी है आपकी, ठीक है ना, तो उसमें ऑयल है, फैट है, वो क्या करेगा, अपने बाहर रखिए खुले में, तो वो बाहर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाएगा, विकृत गंधिता कहा जाएगा। ओके, चलिए प्रिवेंशन क्या क्या है, कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं, पहले आपने संक्षारण के लिए रोकथाम देखा, अभी यहाँ देखेंगे। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस, adding antioxidants substances that prevent oxidation to food। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकेंगे, ऑक्सीकरण को रोकने का मतलब ऑक्सीजन को वहां पर आने नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों का यूज किया जाएगा। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिफिकेशन। ओके, विकृत गंधीकरण या विकृत गंधिता जो हो रही है उसको रोकने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, एयर टाइट कंटेनर्स बोले तो ऐसे डिब्बों का यूज किया जाएगा जिनमें वायु प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, वायु प्रवेश नहीं करेगी मीन्स ऑक्सीजन का वहां पर प्रवेश नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उपचयन नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा तो यानी कि विकृत गंधी नहीं होगा आपका खाद्य पदार्थ।
रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन रेंसिडिफिकेशन। ओके, रेफ्रिजरेटिंग का मतलब क्या है, आपका फ्रीज में आप लोग फूड को रखते हैं, जो भी फूड आइटम है, तो उससे भी क्या होगा, आपका जो भोजन है वो विकृत गंदी नहीं होगा। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये जो चिप्स में भरी गई है ये नाइट्रोजन गैस है। प्रश्न आता है 1 नंबर में कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का यूज क्यों किया जा रहा है, तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से कम आपकी अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को निम्नलिखित तरीकों से धीमा किया जा सकता है। ठीक है, पहले प्रतिऑक्सीकारक मिलाने से, दूसरा वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करने से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटिंग भोजन भी विकृत गंधिता को धीमा करने में मदद करता है, यानी भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। एंड नाइट्रोजन गैस के उपयोग से, यानी कि नाइट्रोजन गैस में उसको रखेंगे तब भी आपका विकृत गंधिता रुक जाएगी। ओके, जीआईसी मद कोट, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए बच्चों, आवाज आ रही है तो। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया आप लोगों को? हैंड रेज करिए समझ आया तो। संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों।